अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। 1500 साल पहले रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने जो सही 28 निशानियां बयान की थी वो सच साबित हुई। आप भी इसको पढ़ें और सुने भी साथ, और इस वीडियो को आपने लाइक और शेयर भी करना है। आपने फरमाया था मर्द कम और औरतें ज़्यादा होंगी। लोग मौसीकी की शक्ल में कुरान मजीद की तिलावत करेंगे। माल की मोहब्बत की वजह से बीवी भी शोहर के साथ कारोबार में हिस्सा लेगी। हर कोई अपने आप को मोटा और मजबूत बनाना चाहता होगा। नमाज और ज़िंदगी में लोगों का सुकून ख़त्म हो जाएगा। सूद का कारोबार आम हो जाएगा। मुनाफिक पैदा होंगे और आबादान, इनमें लोग इबादत करेंगे मुनाफिकत और शोहरत पाने के लिए। फितने बढ़ेंगे और दीनी इल्म में कमी आ जाएगी। लोग कुरान को तनहा का ज़रिया बनाएंगे। झूठ आम हो जाएगा। लोग झूठ की गवाही देंगे। लोग सही अहदीस का इनकार करेंगे और गलत अहदीस बयान करेंगे। मुसलमान अमीर हो जाएंगे लेकिन मजहबी पेशवा नए हो जाएंगे। कुफर आसान होगा। इंसान सुबह मुसलमान और शाम को काफिर और शाम को मुसलमान और सुबह काफिर हो जाएगा। आने वाली हर नस्ल पिछली नस्ल से बदतर होगी। लोग इस्लाम पर चलने वालों पर हैरान रह जाएंगे और वो नई चीज़ें देखेंगे। कत्ल व गारत बढ़ते जाएंगे। कातिल और मकतूल को पता नहीं चलेगा कि मैं क्यों कत्ल करता हूँ और क्यों मारा जा रहा हूँ। काफिर मुसलमानों पर गालिब आएंगे और मुसलमान ज़्यादा होंगे लेकिन ग़ुलाम होंगे, क्योंकि वो दुनिया से प्यार करेंगे और मौत से डरेंगे। मज़हब पर अमल इस आग के तारकोल की तरह होगा जो छड़ी में फंसा हुआ है। गुनाह करना बहुत आसान होगा और गुनाह को कबूल नहीं किया जाएगा। दुनिया के अमीर तरीन लोग कंजूस होंगे। उम्र से बरकत ख़त्म हो जाएगी। साल महीनों की तरह, महीने हफ्तों की तरह, हफ्ते दिनों की तरह और दिन घंटों की तरह गुजर जाएगा। मुसलमान हर अमल में काफिरों की पैरवी और एहतियात करेंगे। अरब की मिट्टी वसी होगी और मदीने की आबादी बढ़ जाएगी। लोग ज़कात लेने के अहल नहीं होंगे फिर भी ज़कात मांगी गई। औरतें सजती होंगी फिर भी नंगी होंगी। मतलब कपड़े इतने बारीक होंगे कि जिस्म की तरह तरह के अज़ा नज़र आएंगे। ज़ना आसान होगा। ज़ना के असबाब में इजाफा होगा। जहालत आम हो जाएगी। लोगों को दुनिया का इल्म हो जाएगा मगर जहालत की वजह से दीनी इल्म से जाहिल होंगे। बेहया औरतों आलात मौसीकी में इजाफा होगा। एक गुजारिश है कि अगर आपने ये वाली तहरीर पढ़ ली है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि मुकम्मल पढ़ लिया है। इसको शेयर भी करें ताकि दूसरे लोग जो हैं वो भी इससे फ़ायदा उठाएं, वो भी जान सके कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इतना अरसा पहले जो पेशीन गोई की थी वो कैसे दुरुस्त साबित हुई हैं। आमीन सुम्मा आमीन।